जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ हाथी और एक मच्छर की बहुत ही बढ़िया कहानी। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा, अच्छा लगता है तो। चलिएगा हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी, मोटा मोटा वाला, बहुत मोटा हाथी तो वैसे भी बिग एनिमल में आता है, पर बहुत मोटा वाला जो हाथी होता है वो रहता था। वो बड़ा घमंडी था, बहुत ज़्यादा घमंडी था, सबको परेशान करता रहता था। हमेशा छोटे छोटे जो जानवर होते थे उनको हमेशा वो तंग करता था। अब क्या हुआ भाई, उस मोटे से हाथी से, जो मोटा हाथी था उससे सब परेशान हो गए थे। बड़े भी जानवर, छोटे भी जानवर, छोटे मोटे बहुत छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे चूहा, मतलब चींटी, ये सब उससे परेशान हो गए थे। और वो जगह जगह क्या कहता था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, कोई मुझसे मुकाबला कर ही नहीं सकता है, मैं तो सबसे ताकतवर हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। ऐसे करते करते वो सबको परेशान करता रहता था। डेली, मतलब डे बाई डे वो सबको परेशान ही करता था। अब उसकी इन हरकतों से जंगल के सारे जो जानवर थे ना, बड़े परेशान हो जाते थे। वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते थे। वो कुछ करते तब तक कि हाथी उनका मतलब काम बिगाड़ देता था। अब जब उनका काम बिगड़ता था तो उनको गुस्सा आती थी, हाथी पे चिल्लाते थे, देखो तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। अब इतने बड़े जानवर के साथ में कोई कैसे आर्गूमेंट कर ले, कोई कैसे चलो बोल भी ले, पर अगर जैसी वो सूंड हिला के घुमाने की कोशिश करता था तैसे डर के मारे सब भाग जाते थे। अब यही सब उनका डे बाई डे चलता रहा। अब एक दिन क्या होता है, एक छोटा सा मच्छर कहीं से उड़ता हुआ वहाँ आ गया। ठीक है, अब उसको, क्योंकि उसको हाथी के बारे में सब कुछ पता था कि हाथी कैसा है, ये वाला मोटा हाथी कितना मक्कार है, कितना क्रूर है, कि छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता है, उनका कभी चिड़िया का घोंसला उड़ा देता है, कभी कुछ। तो उस मच्छर को हाथी के बारे में सब कुछ पता था। तो मच्छर क्या करता है, हाथी के पास आता है और हाथी के पास आके मच्छर कहता है कि अरे हाथी भाई, तुम अपनी ताकत पे इतना घमंड क्यों करते हो। तो हाथी कहता है क्योंकि मैं ताकतवर हूँ इसलिए मुझे घमंड है। बोले नहीं, क्या तुम इतना घमंडी हो, तुम सबको परेशान करते हो, तुम्हें जरा सा भी नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी दया नहीं आती कि किसी का तुमने घोंसला उड़ा दिया चिड़िया का, कभी किसी का तुमने घर तोड़ दिया, ऐसे क्या अच्छा लगता है क्या। कोई इंसान, कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर, कोई भी हो, अपना इतनी मेहनत से अपनी चीज़ों को करता है। चिड़िया अपना घोंसला कितने प्यार से बनाती है, अच्छे से बनाती है ना, और तुम उसका तोड़ देते हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा लगता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही घमंड होता जा रहा है। क्या तुम मुझसे कुश्ती लड़ सकते हो। अब आप लोग सोचिएगा, एक मच्छर ने हाथी को चैलेंज किया, क्या तुम मुझसे कुश्ती लड़ सकते हो। अब इस वाली बात पे जो आसपास के जानवर जो खड़े थे, जो सुन रहे थे, उनको इतनी तेज हंसी आ गई, हा, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, मच्छर और हाथी से फाइटिंग। भैया बाकी का तो सुना था कि मच्छर की हाथी की फाइटिंग अगर हो जाए, गधे से भी हो जाए तो समझ में आती है, चलो ठीक है, खरगोश से भी हो जाएगी तो भी समझ में आती है, चूहे से भी हो जाएगी तो भी समझ में आती है भाई साहब, पर एक हाथी की फाइटिंग एक मच्छर से, और वो भी मच्छर ने खुद चैलेंज किया, क्या क्या तुम मुझसे कुश्ती लड़ सकते हो। हाथी बहुत तेज हंसा, हा सूंड उठा के हंसा भाई साहब, बहुत ही, वो तो जोरों से हंसा। और हंसते हंसते बोले तू एक छोटा सा मच्छर मेरे सामने टिक ही नहीं सकता है। हाथी ने क्या बोला, तू एक छोटा सा मच्छर मेरे सामने टिक ही नहीं सकता है। अब क्या करें,
यही वाली बात सब लोग बोल रहे थे। सब लोग मतलब बाकी के जानवर बोल रहे थे। मच्छर बोला, ठीक है देखते हैं भैया, देखते हैं भैया, कुश्ती तो शुरू होने दो। तो हाथी कहता है, ठीक है चलो भैया, कुश्ती भी हम कर लेंगे। पर वो हाथी की तो हंसी रुक ही नहीं पा रही थी। अब जैसे तैसे हाथी मतलब तैयार तो हुआ, और मच्छर ने, जैसे हाथी तैयार हुआ, मच्छर ने जोर से भन 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 की आवाज, मतलब मच्छर ने क्या किया, हाथी के कान में मच्छर घुस गया और घुसते ही आवाज करने लगा भन 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 भन। हाथी हो गया परेशान, और परेशान करके अपनी सूंड से और सभी से, सूंड से कान से खुजलाने लगा, सूंड से कान को अपने से खुजलाने लगा। पर अब ऐसे कैसे आराम मिल जाएगा, है ना। वो ठहरा मच्छर, है ना। मच्छर छोटा है और हाथी तो बड़ा है। हाथी को घमंड किस चीज़ का था, ताकतवर का था। मच्छर को तो कोई घमंड नहीं था ना, मच्छर ने तो सिर्फ चैलेंज किया था कि भाई हारना तो है। मच्छर, बाकी के जानवर ये सोच रहे थे कि हाथी जीतेगा, मच्छर तो हारेगा। पर अब मच्छर ने जो हरकत करी है ना, उससे हाथी परेशान हो गया। इतना परेशान हो गया कि बार बार अपनी सूंड से कान खुजलाने लगा, क्योंकि मच्छर कान में घुस गया था। लेकिन मच्छर इधर इधर उधर उड़ता रहा, ऐसे कभी इधर उड़े कभी उधर उड़े, कभी वह हाथी की आंखों के पास उड़ता, है ना, और कभी कभी उसकी वो हाथी की वो सूंड में घुसने की कोशिश करता। उससे भी हाथी को बड़ी तकलीफ हुई। अब तकलीफ हुई है ना, तो हाथी उसको मार पाए ना उसको हटा पाए। अब इधर और उधर हाथी दौड़ने लगा बेचारा, क्योंकि वो परेशान हो गया। और दौड़ते दौड़ते क्या होता है ना, हाथी कभी किसी पेड़ से टकरा गया, जमीन में लौट गया, क्योंकि मच्छर जब अंदर ही अंदर उसको काट रहा था ना, एक बार काटा, दो बार काटा, फिर मच्छर को तो वो भगा नहीं पा रहा था अंदर से। पर वो परेशान हो गया और गुस्से में चिल्लाने लगा, अरे ये निकल यहाँ से, निकल मच्छर, मच्छर निकल यहाँ से, तू अंदर क्यों घुस गया, तू अंदर क्यों घुसा, तू बाहर निकल। लेकिन मच्छर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल था भाई। मच्छर रहे चींटी रही, इन्हें कौन पकड़ पाएगा, वो भी हाथी की अगर सूंड में कुछ चला जाए तो। अब आखिरकार क्या होता है, हाथी थक के जमीन पर बैठ जाता है, एकदम बैठ जाता है और बोला, बस भाई बस, मैं हार मानता हूँ, और तेरी मैं जीत को मानता हूँ। मैं अपनी हार को तो मानता हूँ, पर तू जीता मैं हारा। अब वो इस वाली हरकत से क्या होता है, जो हाथी कहता है कि मैं हारा, तू जीत गया। बाकी के जो जानवर खड़े थे उन्हें शॉक्ड हो गए, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, हाथी हार गया। ओके, हाथी हार गया, अरे ये कैसे हो गया, मच्छर जीत गया। और मच्छर खुश होके बोला, देख लिया, ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है, न कि ताकत काम आता है ना। ताकत काम कैसे आएगी, ताकत तो ताकत की, जहाँ पे ताकत का यूज़ करना चाहिए, उपयोग नहीं, मतलब जहाँ ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ ताकत का इस्तेमाल करो, पर जहाँ अक्ल का यूज़ करना चाहिए वहाँ अक्ल का यूज़ करो। और मच्छर वो उड़ता उड़ता वहाँ से बाहर निकला, है ना, कान में घुस गया था। कान में घुस के उसने तांडव कर डाले मच्छर ने, और मच्छर बाहर निकल गया। और हाथी को बड़ा रिलैक्स हुआ कि हाँ ये क्या हुआ, बड़ा आराम मिला। और वहाँ से फिर वो मच्छर जो था उसने फिर हाथी को बोला कि हमेशा तुम जब किसी को परेशान करते हो तो सब कितना तरीके से दुखी होते हैं, किसी का घोंसला टूटता है, किसी का घर बर्बाद होता है, कोई तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल जाता है। तुमने कभी सोचा किसी को कितनी तकलीफ होगी? आज मैंने तुम्हारे कान में घुस के सबका बदला ले लिया और तुम मुझे मार भी नहीं पाए, है ना। और ये रही मेरी कुश्ती का ये मेरा कुश्ती करने का ही स्टाइल है। अब हम तुमसे पंजा तो लड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम हमारे पंजे में नहीं आ पाओगे। भाई पंजा कैसे लड़ा लेता मच्छर है भाई, मच्छर हाथी ही नहीं आ पाएगा। हाथी
तो और मच्छर भी नहीं आ पाएगा। तो बोले कुश्ती करने का ये मेरा तरीका था। अब तुम्हें अपनी कुश्ती से क्या, हम मेरी कुश्ती से तुम्हें कैसे बचना था वो तुम्हें देखना था। अब तुम तो हार गए, तुम धराशायी हो गए, तुम गिर गए, तुमने अपना आप को माफ़ी मांग ली कि भैया तुमने मतलब अपने आप को हार तुमने स्वीकार कर ली, और मेरी तुमने जीत मतलब मेरी जो जीत है वो भी तुमने स्वीकार कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि हाथी भैया अब कभी भी, मोटे हाथी भैया अब कभी भी किसी को परेशान मत करना, और जब जब परेशान करोगे तब तक मुझे ही पाओगे। चलो अब मैं चलता हूँ। और मच्छर दौड़ जाता है। बाकी के जितने भी जानवर होते हैं सब मच्छर के लिए क्लैपिंग करते हैं। तो मच्छर कहता है ढंग ढंग से क्लैपिंग करो, अगर मैं बीच में तुम्हारे आ गया तो मेरा बैंड बज जाएगा। तो बस मच्छर उड़ के फुर से चला जाता है, और हाथी को बहुत बढ़िया वाला सबक मिल जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी मजेदार चटपटी कहानी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।